अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को खैर व आफियत से रखे, खुशहाल रखे, आमीन। 5 वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक का भी एहतमाम करें, तिलावत करें, अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और बंदे नाचीज़ हमें भी अपनी प्यारी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। आज का हमारा बहुत ही ख़ास अमल है जो कि अक्सर बेशतर देखने में आता है कि रुकावटें आ जाती हैं। जो भी काम शुरू करें, अगर कारोबार शुरू करते हैं तो रुकावट आ जाती है, अगर मुलाजिमत कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है, अगर रिश्ते का मसला है तो उसमें रुकावट आ जाती है। लिहाजा जो भी इंसान काम करता है तो रुकावटें, बंदिशें आती हैं। सबसे पहले ये बात समझने की आती क्यों है। अव्वल मसला ये है कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं हमसे। जब इंसान के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, इस तरह के मामलात आते हैं इस वजह से, ताकि बंदा मेरी तरफ राग़िब हो जाए, ताकि इससे बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी से बचाया जा सके। जिस तरह आपको एक छोटा सा मिसाल देते हैं, अगर आपका औलाद है या आपका बेटा है, आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो क्या आप उनका खाना पीना बंद कर देते हैं, उनसे लेन देन मामलात बंद कर देते? नहीं, बल्कि आप जब नाराज़ होते हैं तो एक किनारा कशी कर देते हैं। जैसे पहले गपशप थी, अब गपशप नहीं है। पहले आप घूमने फिरने ले जाते थे, वो नहीं है। पहले ज़्यादा पैसे देते थे, खर्ची देते थे, अब वो नहीं। क्यों नहीं? ताकि ये मेरा बेटा इस तरह के गलत काम न करे, अब्बू और वालिदैन का दिल न दुखाए, ताकि हमारे दिल को ठंडा करे, ताकि हम इसका और ख़्याल करें। यही मिसाल मेरे दोस्तों हमारे खालिक व मालिक अल्लाह ताला की है, क्योंकि हमारे अल्लाह खालिक व मालिक हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना एक माँ करती है। गालिबन उलमा और बुज़ुर्ग कहते हैं 70 और 80 माओं के बक़दर अल्लाह ताला हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो वो अल्लाह जो हमसे प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, क्या वो हम पर इस तरह की परेशानियाँ भेजेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हमारे अपने ही करतूतों के और हाथों के और आमालों के किए की वजह से अल्लाह ताला इस तरह के आमाल हमारे ऊपर पेश आते हैं, ताकि हम उन बुरे कामों से बच जाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें तो मनवाना चाह रहे हैं, बस एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाती है। कारोबार में रुकावट आ गया, शादी का मसला है तो उसमें रुकावट, नौकरी है, मुलाजमत है तो उसमें रुकावट। तो आज इंशाअल्लाह आप ये इरादा करें, इंशाअल्लाह जो हो गया सो हो गया। अब अल्लाह ताला से पक्का ठक्का तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी। किस तरह माफ़ी मांगनी? या अल्लाह मैं तो गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मेरे से नहीं बचा जा रहा, मैं बार बार गुनाहों में मुलव्वस हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे आप ही बचा दीजिए। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, आपको बचाएंगे। तो आज का वजीफ़ा आपके सामने शेयर करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो, मालूमात और वज़ाइफ और इलाज के मुताल्लिक, हर चीज़ के मुताल्लिक आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप बर वक्त उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें, आज का जो हमारा बहुत ही कीमती मौजू है, रुकावटें ख़त्म करना, उसके मुताल्लिक वज़ाइफ बता देते हैं। वज़ाइफ सबसे पहला, आपने गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करके इस्तिग़फ़ार करनी है, जितनी हो सके। इस पर कोई पाबंदी नहीं कि आप 100 करें, 600 करें, 1000, जितनी हो सके इस मक़दार को बरकरार रखें, इस्तिग़फ़ार करें। और उसके बाद आप हज़रात ने सुबह की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मिल 7 बार पढ़ लेनी है, जब तक आपका काम न हो रहा हो, रुकावट और मसला आ रहा हो, जिस हवाले से हो, कारोबार के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जिस हवाले से आप हज़रात ने
अमल जारी रखना है। 7 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला पर भरोसा है, अल्लाह ताला आपकी परेशानी सुनेंगे, आपसे ये रुकावटें इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ख़ास इजाज़त के लिए अपना नाम और अल्लाह ताला का कोई भी नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख कर सेंड कर दें और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इस पैगाम को पहुंचाएं अगर आप न करना चाह रहे हों, ताकि आपके दोस्त इस अमल से फ़ायदा उठा सके और आपको सवाब मिले। आप ये नहीं कि आपने सुन लिया और आप कह दें कि मुझे मालूम है, बस मैं नहीं करना चाह रहा। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि नेकी के कामों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आप एक दोस्त को भेजें, उससे कहें कि 10 और दोस्तों को भेज दें ताकि वो फ़ायदा उठा सके। और आपके सामने कोई फक्की और चूरन बेचने वाली बात नहीं, बल्कि कुरान से आपको साबित करके दिया और कुरान से आपको नुस्खा दिया। और वो कुरान जिसमें अल्लाह ताला फ़ैसले करता है और इतना ताकतवर कलाम है, जो बच्चा याद करे या बूढ़ा याद करे सबको याद हो जाता है। इस कुरान के इतने फ़ायदे हैं और इतने बरक़ात अनवारात हैं, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। अगर आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें, हर रोज़ 5 से 4 मिनट 10 मिनट तिलावत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाएंगे जो आपकी सोच भी नहीं होगी। आपको अल्लाह ताला इससे बुलंद मर्तबे और मकाम पर ले जाएंगे। और अल्लाह न करे आप ऐसे गुनाहों में मुलव्वस है जो बता नहीं सकते, शर्म आती है, किसको बताएं। अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से आपसे वो तमाम गुनाह इंशाअल्लाह छुड़वा देंगे। तो इसलिए आप हज़रात की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि आप हज़रात इस वीडियो को हरगिज़ ज़ाया न करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार में, अपने ख़ानदान में शेयर कर दें और उनसे कहें ताकि वो और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि सवाब का काम है। जितना आप इसमें हिस्सा लेंगे इतना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब देगा इंशाअल्लाह। तो चाहते हैं आप हज़रात से इजाज़त। ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।